ही सुंदर विषय और ये पालन का विषय है, ये आचार संहिता का विषय है। जैन धर्म के अंदर 8 प्रवचन माताएं दी गई है कि एक साधु जीवन जब साधुचर्या स्वीकार कर लेता है तो ऐसे कौन सी बाढ़ है, ऐसे कौन से सुरक्षा कवच है जो कि उसका साधु जीवन आराम से पालन कर सकता है। वो तो साधु के लिए तो एकदम संपूर्ण रूप से जागरूकता से पालन करना होता है, लेकिन जो कोई गृहस्थी होता है, लेमैन होता है, साधारण व्यक्ति होता है, वो भी इन प्रवचन माताओं का पालन करे तो उसका भी जीवन धन्य बन सकता है, क्योंकि वो तो पराकाष्ठता है और गृहस्थ जीवन एक सामान्य जीवन है। हर व्यक्ति पराकाष्ठता पर नहीं पहुंच सकता, हर व्यक्ति मेरिटोरियस नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मेधावी नहीं हो सकता। कॉमन मैन होते हैं, मेधावी तो बहुत गिने चुने बिरले व्यक्ति होते हैं जो कि इतनी पराकाष्ठता तक पहुंच सकते हैं। तो 8 प्रवचन माताएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे कि देखिए ये प्रवचन माताएं वो कवच है जो कि जो व्यवहार जगत है, जो व्यवहारिक जगत है, उस जगत को किस तरीके से अच्छा बनावे। और उस व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। कोई भी साधु व्यवहार पक्ष में जब तक शुद्ध नहीं हो जाता है, लोगों की नजर में वो शुद्ध साधु नहीं दिखता है, तब तक अपनी साधना को अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि एक साधु को समाज के बीच में रहना पड़ता है और समाज उनको एडॉप्ट करना चाहिए, समाज उनको सम्मान देना चाहिए, समाज के लोगों के हृदय में उनका स्थान और उसकी तभी हो सकता है जब वह कि उसके अनुकूल हो, जबकि वो उसकी कसौटी पर कसा जा सके। तो ये ऐसे 8 प्रवचन माताएं सहायक तत्व है, ये कवच है, ये बाउंड्रीज हैं जो कि उस साधुचर्या को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पहली प्रवचन माता हो गई है 5 पहले हम माता 8 की हम बात करते हैं। इरिया समिति, उनको समिति भी बोला जाता है। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा संबंधी समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्जन समिति, और बाकी तीसरी है मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। 3 गुप्ती और 5 समिति, ये 8 प्रवचन माताएं होती है। एक एक का हम वर्णन करेंगे। इरिया समिति, इरिया का अर्थ होता है देखभाल कर चलना। और ये जो बातें बताई जा रही हर इंसान पे, हर मनुष्य पे, मानव मात्र पे लागू होती है। चल करके देखना, जो चल करके देखता है वो ठोकर नहीं खाता है, और चल करके देखता है तो कोई तरह का जानवर, छोटा जंतु, चींटी भी उसके ऊपर पैर नहीं रख करके उसको हिंसा नहीं होती है। हिंसा को रोकने के लिए इरिया समिति और ये 8 प्रवचन माताएं कही गई है। इरिया समिति का होता है मतलब ये गमन योग है। चलते वक्त आपका ध्यान चलने के अंदर होना चाहिए। इस गमन योग के करने से जो है आप जो है खोई वस्तु भी प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी भी वस्तु नीचे गिर गई है तो वह भी उसको देख करके प्राप्त की जा सकती है और उसको ठोकर नहीं लग सकती है, और उसके सामने वाला व्यक्ति कोई आवे तो उसे भिड़ंत या एक्सीडेंट टाइप कुछ नहीं होता। इरिया समिति गमन योग है। इसको देख कर चलने से हमें बहुत से लाभ होते हैं और हमारा सारा जो वो अटेंशन उसकी तरफ होती है, तो एक भावक क्रिया भी होती है। ये गमन योग, इरिया समिति और 8 प्रवचन माताएं, ये जो है भावक क्रिया है। भावक क्रिया का अर्थ वर्तमान में रहना। जो 8 प्रवचन माताओं के अंदर रहता है वो वर्तमान में जीता, और वर्तमान में जीने वाला हमेशा सुखी रहता है। न तो वो भूत में जाता है न वो भविष्य में जाता है। वर्तमान में रहना वाला व्यक्ति बहुत बड़ा साधक है, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसका सहज ही शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी भी राग द्वेष नहीं करेगा, वो कषाय से मुक्त रहेगा। क्योंकि कषाय कब होता है? जब हम भूत में जाते हैं, भविष्य में जाते हैं, वर्तमान में रहते हैं तो हमारा कोई कषाय नहीं होता है। हमारी विचारधारा शुद्ध होती है, हमारा भाव शुद्ध होता है। इसलिए भाव शुद्धि का सबसे बड़ा 8 प्रवचन माताएं भाव शुद्धि का उपक्रम है। इनके उपक्रम में जागरूकता के साथ के अंदर, और जिस वक्त के अंदर जो क्रिया कर रहे हैं उसी के अंदर हमें मग्न रहना चाहिए, लग्न रहना चाहिए और उसी में जागरूक रहना चाहिए। अब ये देखिए इरिया समिति, भाषा समिति, भाषा ऐसी बोलनी चाहिए किसी को कष्ट न हो। इस जबान के अंदर ही अमृत है, इस जबान में भी जहर है। मारवाड़ी में कहावत एक बोलिया के लाद्या,
कोई व्यक्ति अगर एक सेंटेंस बोलता है, उस सेंटेंस के अंदर उसके जीवन की गहराई का अंकन किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे भाव भीतर से आते हैं, भाव से विचार बनता है, विचार से आचार बनता है, आचार से व्यवहार बनता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। मुख्य भाव है, भावों से हमारे विचार बनते हैं और भावों से हमारी भाषा बनती है। भाषा के द्वारा हम समाज के अंदर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, विनिमय करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे संपर्क बढ़ाते हैं। भाषा ना हो तो व्यक्ति पशुवत रहेगा, व्यक्ति गूंगा रहेगा, और जब गूंगों की जमात होगी तो वो क्या व्यवहार करेगा और क्या दुनिया चलाएगा। इसलिए भाषा समिति बहुत जरूरी है। हमें भाषा सीमित बोलनी चाहिए, अर्थपूर्ण बोलनी चाहिए, सत्य बोलनी चाहिए और वाचालता नहीं करनी चाहिए। इतना ही बोला जाए जितनी आवश्यकता होगी। तो भाषा के इतने पैरामीटर्स को जो व्यक्ति पालन करता है तो वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए भाषा समिति जो है कवच है। भाषा के माध्यम से हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं और अच्छी भाषा बोलने वाला उसकी कभी शत्रु नहीं हो सकता। कैसे शत्रु से मित्र बनता है? देखिए, अगर हमारी किसी से बहुत बड़ी शत्रुता है तो हमने शुद्ध हृदय करके और उसके साथ में प्रणाम करके, उसको दंडवत करके, उसको दोनों हाथ जोड़ करके शुद्ध हृदय से कहा, भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पापी हूँ और मैंने बहुत बड़ा आपके साथ में कुठाराघात किया है, आपको दुख दिया है, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करता हूँ और भविष्य के अंदर ये गलती नहीं करूंगा। आप मेरे मित्र हो और मैं जीवन भर आपका मित्रवत रहूंगा और आपके साथ में जो दुख हुआ है उसका मैं अच्छे समय के साथ में अच्छे रूप के अंदर जो है आपका बदला चुकाऊंगा, आपका आसान मंद रहूंगा। इस तरह की हम बात करते हैं तो कैसे एक बड़ा से बड़ा शत्रु हो तो हमारा मित्र बन जाता है, क्योंकि वह इंसान है, उसके अंदर भी चेतना है, चेतना का गुण है, वो क्षमा का गुण है, वो हमें क्षमा कर देता है। इतनी बड़ी भाषा में ताकत है और भाषा के ऊपर कमांड रखने बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं। बहुत बड़ा अगर व्यक्ति विद्वान है लेकिन भाषा को सही तरह से उपयोग करना नहीं जानता है तो वह प्रस्तुति नहीं दे सकता। पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों मुख्य तत्व होते हैं एक विद्वान के लिए, व्यक्ति के लिए। उसी से व्यक्ति पूजनीय और व्यक्ति सार्थक बनता है। तो तीनों पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमें मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन मनन और निध्यासन करना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ हम मनन करेंगे, गहराई में जाएंगे तो हमारी अनुभव की गहराई बढ़ेगी, तो वहां से भीतर से हमें ऊर्जा मिलेगी, भीतर से नवनीत मिलेगा, क्योंकि भीतर में हमारी आत्मा है, अनंत ज्ञान का भंडार है।